नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसए टेस्ट के बारे में। पीएसए टेस्ट ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर होता है और अक्सर 50 साल की उम्र के बाद कई पुरुषों को ये कैंसर हो जाता है। इसीलिए इस कैंसर की प्रिवेंशन और इस कैंसर की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि इस कैंसर का स्क्रीनिंग किया जाए। इसीलिए ये टेस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्रोस्टेट कैंसर की जानकारी अगर हमें प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए, यानी कि जब शुरुआत ही हो रही हो प्रोस्टेट कैंसर की, तभी अगर हमें पता चल जाए प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, तो प्रोस्टेट कैंसर को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि पीएसए टेस्ट में क्या देखा जाता है। तो पीएसए टेस्ट में आपके ब्लड में जो पीएसए का लेवल होता है, पीएसए की जो मात्रा होती है, उसे चेक किया जाता है। पीएसए का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और ये जो होता है ये एक प्रोटीन होता है जो कि प्रोस्टेट बनाता है। प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में पीएसए का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये एक अनुमान देता है कि मरीज को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रोस्टेट जिसमें ये कैंसर होता है। तो प्रोस्टेट ये एक ग्लैंड होता है, एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि पुरुषों के यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, और इसका काम होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड को बनाना। ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है ये सीमेन को नरिश करता है और सीमेन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पीएसए ब्लड में भी पाया जाता है और ये सीमेन में भी पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कब आपको ये टेस्ट कराना चाहिए, कब आपके डॉक्टर कहेंगे कि आपको पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 50 साल है या उससे ऊपर है और आपको यूरिनेशन में परेशानी जारी है, जैसे कि आपको बार बार यूरिन आता है, या आपका यूरिन आप रोक नहीं पाते हैं, या यूरिन करते टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या आपकी यूरिन में से ब्लड आ रहा है, या यूरिनेशन के बाद अगर डिपलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपके डॉक्टर आपको पीएसए टेस्ट कराने के लिए कहेंगे। एक्चुअली होता ये है कि जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, तब वो यूरेथ्रा को स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से यूरिन का जो आउटफ्लो होता है यूरिनरी ब्लैडर से, उसमें बाधा आ जाती है। उस वजह से यूरिन में ये सारी प्रॉब्लम आती है, यूरिनेशन में मरीज को ये सारी तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपके डॉक्टर आपको ये जांच कराने के लिए कहेंगे। दूसरा, अगर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जैसे कि अगर आपके भाई या आपके पिता में से किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो आपको भी रिस्क होता है कि आपको भी ये कैंसर हो सकता है, तो भी आपको ये जांच कराने के लिए कहा जाएगा। अगर आप में मोटापा है, अगर ओबेसिटी प्रेजेंट है, तो आप रिस्क पे होते हैं, या अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो भी आप प्रोस्टेट कैंसर होने के रिस्क पे रहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, या अगर आपको यूरिनेशन में इस तरह की प्रॉब्लम जा रही है, आपकी उम्र 50 या 50 साल से ऊपर है, तो आपको आपके डॉक्टर ये टेस्ट सजेस्ट करेंगे। तो अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में पीएसए के लेवल बढ़े हुए हैं, तो ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं करता कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और ये सिर्फ आपको एक अनुमान देता है कि मरीज को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, क्योंकि सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के केस में ही पीएसए का लेवल बढ़ा हुआ नहीं होता, और भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट में पीएसए का लेवल बढ़ा हुआ आता है। जैसे कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी पीएसए का लेवल बढ़ा हुआ आता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई सूजन हो गई है तो भी पीएसए का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल है, कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अगर आपका पीएसए लेवल बढ़ा हुआ आता है तो कुछ दिनों बाद इसको वापस से रिपीट किया जाता है, और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। इसके बाद अगर प्रोस्टेट कैंसर होने का शक हो तो फिर आगे जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो सारे किए जाते हैं, जैसे कि एमआरआई, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, जैसे कि बायोप्सी, प्रोस्टेट बायोप्सी। तो ये सारे जो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, इनसे फिर कंफर्म किया जाता है कि मरीज को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट में पीएसए का लेवल बढ़ा हुआ आया है तो आप इसे कैसे कम कर सकते हैं, और हम रिपोर्ट्स के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।